छतरी की वजह से मशहूर हैं। इनकी शजरकारी 2 कतारों में की गई, जिनकी शाखें वक्त के साथ साथ एक दूसरे से घुल मिल गईं और एक कुदरती सुरंग बन गई। दी डार्क हेडिस की फिजा हमेशा से ही पुरअसरार रही है। जब सुबह की धुंध या शाम का अंधेरा छाता है तो ये जगह किसी और दुनिया का हिस्सा लगती है। बहुत से फनकार, शायर और मुसव्विर इस जगह से रूहानी तहरीक हासिल करते हैं। अक्सर इसका मुआजना ब्रदर्स ग्रैम की कहानियों, टिम बर्टन की फिल्मों या किसी सल्तीक अफसानवी दुनिया से किया जाता है। लोगों ने बयान किया है कि वो यहाँ खामोशी, सरगोशियां या अजीब साए महसूस करते हैं। डार्क हेडिस के बारे में बहुत सारी पुरस्कार कहानियां और रूहों की रवायात मशहूर हैं। द डार्क हेडिस की सबसे मशहूर रूह ग्रेस हिल हाउस की एक नुकरानी जो पुरस्कार हालात में मरी और करीबी कब्रिस्तान में दफना दी गई। कहते हैं उसकी रूह आज भी भटकती है। सूरज गुरूब होने के बाद या तुलू होने से पहले नमूदार होती है, दरख्तों के नीचे खामोशी से चलती है, आखिरी दरख्त तक पहुंचकर गायब हो जाती है। वो कभी बात नहीं करती। ग्रेस हिल हाउस आज भी मौजूद है। अब एक गोल्फ क्लब और शादी हाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। माजी में इसमें बागात, खेत और जंगलात भी शामिल थे। मुकामी रवायात के मुताबिक हैलोवीन पर दुनिया और रूहों के दरमियान पर्दा कमजोर हो जाता है। करीबी पुरानी कब्रों से रूहें उठती हैं और ग्रे लेडी के पीछे पीछे चलती हैं। जानवर इस रात रास्ते पर जाने से इनकार करते हैं। दूसरी रवायात के मुताबिक कुछ लोग मानते हैं कि ये दरख्त मुहाफिज हैं जो जमीन की हिफाजत करते हैं। एक पुरानी कहानी के मुताबिक 2 भाइयों ने इस जायदाद के लिए जंग की, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और इसकी रूह आज भी सबसे पुराने दरख्त के नीचे भटकती है। ये वॉक तकरीबन 2 किलोमीटर की होगी और इसके दूसरी तरफ बड़ा सा गार्डन है जहाँ फैमिली एंटरटेनमेंट, पिकनिक पॉइंट्स और बच्चों के लिए फॉरेस्ट्री वॉक्स हैं। कुछ रवायात कहती हैं कि यहाँ परियों की राह गुजरा है और अगर आप तन्हा हो तो रास्ते से हटने की गलती न करें। इब्तिदा में तकरीबन 150 दरख्त थे मगर अब वक्त और तूफानों की वजह से कम हो गए हैं। दी डार्क हेडिस एक कुदरती मुकाम से बढ़कर है। ये एक जिंदा अफसाना है जहाँ तारीख, जादू और कहानियों ने आपस में हाथ मिला लिया है। दी डार्क हेडिस को ज्यादा फेम तब मिला जब मशहूर जमाना सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग यहाँ पे की गई। क्या ये सब महज तखय्युल है या वाकई कोई पोशीदा दुनिया यहाँ से जागती है? ये फैसला आपको करना है जब आप खुद वहाँ जाएंगे। वैसे अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरे ख्याल से तो ये बस सब कहानियां हैं और बिल्कुल वैसी कहानियां हैं जैसे हम बचपन में अमीर हमजा की दास्तान में उमरू अयार और टार्ज़न की कहानियां पढ़ा करते थे। पॉइंट पे जाएंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो ओशन के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए। तो ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी के पास आ गए। यहाँ से हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए जो तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे थी।